आज हम चर्चा करेंगे एजुकेशन गवर्नेंस रिफॉर्म्स, जो जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे पहले समझते हैं इसका कोर आइडिया। इसका मुख्य उद्देश्य है हायर एजुकेशन गवर्नेंस को ट्रांसफॉर्म करना, यानी कि सिस्टम को सरल बनाना, ट्रांसपेरेंट बनाना और क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित करना। इसका सबसे महत्वपूर्ण रिफॉर्म है विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 और ये जुड़ा हुआ है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के इम्प्लीमेंटेशन से। अब बात करते हैं इस बिल के उद्देश्यों की। इस बिल का उद्देश्य है एक सिंगल यूनिफाइड रेगुलेटरी सिस्टम बनाना, यानी कि कई अलग अलग संस्थाओं की जगह एक ही सिस्टम। ये हटाता है ओवरलैपिंग अथॉरिटीज और कॉम्प्लेक्स कंप्लायंस। ये बढ़ावा देता है एकेडमिक एक्सीलेंस और इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी को। इसका लीगल बेसिस है एंट्री 66 यूनियन लिस्ट, जो हायर एजुकेशन स्टैंडर्ड से जुड़ी है। अब समझते हैं इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस रिफॉर्म्स। सबसे पहले एक नया एपेक्स बॉडी बनाया जाएगा, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान, जो हायर एजुकेशन का ओवरऑल कंट्रोल करेगा। इसके तहत 3 स्पेशलाइज्ड काउंसिल होंगी। पहली, विनियमन परिषद, जो रेगुलेशन और कोऑर्डिनेशन देखेगी। दूसरी, गुणवत्ता परिषद, जो एक्रेडिटेशन यानी क्वालिटी एश्योरेंस का काम करेगी। तीसरी, मानक परिषद, जो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स तय करेगी। अब सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज, ये सिस्टम रिप्लेस करेगा यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई, यानी कि अब एक सिंगल विंडो सिस्टम होगा, जिससे क्लैरिटी और एफिशिएंसी बढ़ेगी। अब देखते हैं एजुकेशन सिस्टम की समस्याएं। भारत में जीईआर यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो लगभग 28% है, जो G20 देशों में सबसे कम है। फैकल्टी की भारी कमी है। आईआईटी में लगभग 40% और आईआईएम में लगभग 31% पद खाली हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश कम है, लगभग 0.7% जीडीपी। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जैसे लैब्स, रिसर्च सेंटर्स। डिजिटल एक्सेस और करिकुलम भी कई जगह आउटडेटेड है, जहां एआई और डेटा साइंस पर कम फोकस है। अब समझते हैं इस बिल के तहत सुधार। यह अलग करता है रेगुलेशन, एक्रेडिटेशन और स्टैंडर्ड सेटिंग। यह लाता है डिजिटल ट्रांसपेरेंसी, पब्लिक डिस्क्लोजर पोर्टल के माध्यम से। यह बढ़ावा देता है अकाउंटेबिलिटी और हेल्दी कंपटीशन और मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन को प्रोत्साहित करता है। अब बात करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से लिंक की। यह बिल एनईपी 2020 के विजन को लागू करता है, जैसे इंस्टीट्यूशंस की ऑटोनॉमी, मल्टीडिसिप्लिनरी लर्निंग, रिसर्च और इनोवेशन। यह सपोर्ट करता है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स और मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम। इसका लक्ष्य है जीईआर बढ़ाना और क्वालिटी एजुकेशन देना। अब देखते हैं सरकार की अन्य पहल, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जो रिसर्च फंडिंग बढ़ाने के लिए है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, जो फ्लेक्सिबल लर्निंग सिस्टम देता है। स्पार्क स्कीम, जो ग्लोबल रिसर्च कोलैबोरेशन को बढ़ावा देती है। अटल इनोवेशन मिशन, जो इनोवेशन और स्टार्टअप्स को सपोर्ट करता है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, जो इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा देता है। अब बात करते हैं चुनौतियों की। इंप्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्सिटी, पुरानी संस्थाओं का विरोध, फंडिंग की कमी और डिजिटल डिवाइड। अब देखते हैं